जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, तदंतर महाबली जुदाजित ने रणभूमि में से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चलेगी, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। फिर किसी शुभ दिन में अपने दौतर को राज सिंहासन पर बिठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्ववेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जल पूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया गया। हे करुनंदन, उस समय शंख बेरी के निनादों तथा तुहरियों की दवड़ियों के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदीजनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। हष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी और स्तुतियों तथा वादों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीन पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उसी नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में ही रहकर शोक मनाया। वह सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वह राजकुमार कहाँ चला गया। महान पतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। राज्यालोभी शत्रु जुदाजित ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वह साधुजन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इसी प्रकार जुदाजित विधान पूर्वक अपने दौतर को राज सिंहासन पर बिठाकर तथा राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनि के आश्रम में रह रहा था। ऐसा सुनकर जुदाजित उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दूरदर्शन नामक श्रृंगपुर के राजा के जहां पहुंचा और इस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषाद राज को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। जुदाजित को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा व्यावित तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि बरदराज से बोली कि जुदाजित जहां भी आ पहुंचा, अब मैं क्या करूं तथा कहाँ जाऊं। इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दौतर को राजा बना दिया। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से जहां आ रहा है। हे स्वामिन, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वह पांचों भाई आखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गई थी। दौम्य, अत्रि गालव, पैल जावली, गौतम भृगु, च्यवन, अत्रि गोत्रज, कंब जातु, कृतु, विधिहोत्र, समुंतु, जगदत्त, वत्सल, जय सब और बरदराज आदि अन्य पुण्य आत्मा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वह सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए वह पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच समृद्धिशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्य आत्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने दो वृत्तियों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामिन, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वह मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। फिर मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गई और लोगों से पूछने लगी, यह कौन है। उन्हीं स्त्री के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही थी, उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देवकन्या की भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्रों वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि दौम्य से पूछा कि यह सुंदर मुख वाली युवती कौन है, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और इस परम सुंदरी का नाम क्या है। रूप तथा सौंदर्य से संपन्न यह स्त्री तो द्रा पर उतरकर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबुल के वन में स्थित लवंगलता तथा कुरूपा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है। हे द्विज, जय तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है।
मुनि पत्नी तो जय कदापि नहीं हो सकती। दौम्य बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली जय पांडवों की प्रिय भार्या तथा पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। जय इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। जयद्रथ बोला, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए हुए हैं? क्या वह महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? दौम्य बोले, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखिर के लिए वन में गए हुए हैं। वह राजागण मध्य काल में ही मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का जय वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो है ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। फिर द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। उसके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामिन, अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह किसी पर भी विश्वास न करे। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतीक, यज्ञकर्ता, दानी, शरणदाता तथा साधु जनों के सामान्य थे। प्रहलाद के पुत्र व राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर भी सतवगुणी की साक्षात मूर्ति जो के द्वारा सदा आधारित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कच्छप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही जय कपट किया था। जब साक्षात सत्तव की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का जग ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे? अतएव हे स्वामिन, किसी पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर ही क्या। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंच मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से समय तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करते हैं। यह निश्चित है कि वह देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलाषित धन उन देवताओं द्वारा दूसरे के पास ले जाकर के उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए प्राप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वेश्या इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे परंतप, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ दान अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वह सारा कर्म न करने के समान हो जाता है। अंत्य हे महाभाग, इस जुदाजित को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यही निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी वर्ध मुनि जी राजा जुदाजित के पास जाकर उनसे बोले, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, अपनी इच्छा अनुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली जब मनोरमा बड़ी दुखी है, वह नहीं आ रही है। जुदाजित बोला, हे सौम्य मुने, आप हट छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानोगे तो मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गोद ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। 17वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, वरदराज मुनि जी का यह वचन सुनकर राजा जुधाजित ने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुवर्त्या,
क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु को भी अपेक्षा न करे, क्योंकि वह राज जश्मा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। जहाँ न कोई सेना है और न कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अंत मैं अपने दोहतर के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने वरदराज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में विश्वामित्र एक समृद्धिशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वह महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। प्रतापी राजा में श्रेष्ठ वह महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण किया। तब वह महायशस्वी गादी पुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों से उपस्थित हो गए। उस समय बक्से तथा भोज्या आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनके नंदिनी गुणों ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके ऐसे नंदिनी गुणों का प्रभाव समझकर वह राजा उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी गुण मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुनि, मैं आपको प्राप्त दूध देने वाली हजारों गौएं दूंगा। आप मुझे जय अपनी नंदिनी गौ दे दीजिए। हे प्रथम, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जय गौ हवन के लिए अवश्य प्रदान करती है, अंतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपके 1000 गौएं आपके ही पास रहे। विश्वामित्र बोले, हे साधो, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं दे रहा हूँ। आप नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूंगा। वशिष्ठ बोले, हे नरपते, जैसी आपकी रुचि हो आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। जय सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गौ को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी ने मुनि से कहा, हे मुनि, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? जय सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। जय राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहा है, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे शुभे, मैं क्या करूं? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर वह धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हमबारव करने लगी। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़े। वह शास्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उनसे छुड़ा दिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। वह अपने मन में सोचने लगे, हाय, मैं कितना पापी है, दीन आत्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वह विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान तथा दुराध्य समझकर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने शास्त्र धर्म का त्याग करके अंत में ऋषि तत्व प्राप्त कर लिया। अंत्य, हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत व्यय न करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। अंत्य, आप तपोनिधि मुनिवर भरतराज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए, हे राजेंद्र, सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, जिससे वह आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, यह दीन बालक आपका क्या आहित कर सकेगा? ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह वैरभाव व्यर्थ है। हे निरपश्रेष्ठ, सर्वत्र दया करनी चाहिए। जय संसार सदा देव के अधीन रहता है। ऐश्वर्य करने से क्या लाभ? जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। हे राजन, देवयोग से कभी वज्र तृण बन जाता है और किसी समय तृण वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है। देवयोग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता है। अंत्य, हे मेधाविन, आप दुस्साहस छोड़िए तथा मेरा हित कर वचन मानिए। व्यास जी बोले,
हे जन्मेजय, मंत्री की यह बात सुनकर नृप श्रेष्ठ राजा युधाजित वरदराज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चित हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यावर्ती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। अब वह सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए बेदल को किसी मुनि कुमार ने कलीफ इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर कलीम शब्द को स्पष्ट से धारण कर लिया और उस अनुस्वार विहीन अक्षर का ही वह बार बार उच्चारण करने लगा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण कर लिया और उसे हृदय गम करके आदर पूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, देवयोग से ही उस बालक सुदर्शन को यह कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि तथा संत से विहन और ध्यान तथा न्याय रहित मंत्र प्राप्त कर मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता तथा सोता था। उस मंत्र को वह सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग दोनों विद्या तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वह लाल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके विग्रह का रंग भी लाल था और उनके सभी अंगों में रक्त वर्ण के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार का दिव्य स्वरूप धारण कर वाहन गरुड़ पर विराजमान उन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाले वह सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, नेक तीक्ष्ण बाण, तो नीर तथा कवच प्रदान किए। इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गई और उसे आश्वस्त करते जय वचन बोली, हे सुश्रोणी सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। हे बामणी, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन को स्मरण करके परम माननीय शशिकला प्रसन्न हो गई। वह प्रसन्नता के साथ उठ गई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन वह विशाल नयनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार के लिए गई। वहां पुष्प चुनती हुई वह कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रता पूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी से कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे वाले, एक कार्यवश वरदराज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रहे हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुश्रोणी महाराज, ध्रुव संधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहां रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ वह सुदर्शन अपने नाम के अनुरूप ही है। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नेत्रों को अंततः निष्फल मानता हूँ। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में भी सभी गुणों को भर दिया है। अंत्य गुणों की खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वह राजकुमार तुम्हारे अनुरूप है और तुम्हारे पति होने योग्य है। मणि और कांचन की भांति जब तुम दोनों का संजोग पहले से ही निश्चित हो चुका है।
तो दोस्तों इसी तरह 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।